इच्छा शक्ति के साथ मिले बौड़र तृण के नाय, जाए कहाँ ते था नहीं दुर्गति अमित कराए। इच्छा की प्रबलता के साथ मिल करके जीव की दशा क्या होती है? बौड़र तृण के नाय। जैसे बवंडर में तृण उड़ता है तो कहां जाके गिरता कुछ ठिकाना नहीं। बवंडर आया और तृण उड़ा तो नाली में पड़ेगा कि समुद्र में पड़ेगा कि नदी में पड़ेगा कि मकान के ऊपर पड़ेगा, कुछ पता नहीं। इच्छा के चक्कर में जीव की यही दशा होती है। ऐसे ऐसे घिनौने कर्म आदमी करता है इच्छा के पीछे कि वो मुख दिखाने लायक संसार में नहीं रहता है और पीछे से केवल ग्लानि और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। औरंगजेब जैसा साहसी महत्वाकांक्षी मरते समय अपने पुत्र को पत्र लिखा, जिंदगी बहुत बेशकीमती थी लेकिन बेकार गई। बड़े बड़े अहंकारी अंत में रोना है उन्हें और कुछ नहीं। अपनी इच्छा पर विचार करो, इच्छा पर संयम करो। जीवन में इच्छा चाहिए। सत्संग करने की इच्छा, लोग कितने दूर दूर से आते हैं, उनके घर में खाने पीने का, यहां खाने नहीं आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करते हैं, अपने घर का काम छोड़ते हैं, दूर से धक्के मुक्के सह के आते हैं। एक इच्छा है, संतों के दर्शन, उनके प्रेरक वचन सुने, हमारा भी कल्याण हो। ये इच्छा ठीक है। भोजन पकाना है तभी तो खाने को मिलेगा, ये इच्छा ठीक है। काम करना है, हल चलाना है, नाली साफ करना है, घर द्वार की सफाई करना है, ये इच्छा ठीक है। विवेक पूर्वक, हमारे पास विवेक का बल है, उसका उपयोग करें। लेकिन प्रबल इच्छा में विवेक खो जाता है। हर आदमी हर समय धुंध में रहता है, मानसिक धुंध, मानसिक नशा, होश हवास में नहीं है। इच्छा शक्ति के साथ मिल करके बवंडर में पड़े हुए तृण की तरह जाए कहां ते था नहीं, कहां जाए उसकी था नहीं है। दुर्गति अमित कराए, अमित दुर्गति, मित नाम थोड़ा, अमित नाम जो थोड़ा ना हो, अपार दुर्गति कराती। अहंकार में समझ में नहीं आता है, लेकिन दुख पर दुख भोगना है। इसलिए अपनी इच्छा पर संयम करो, अहंकार को छोड़ो, विनम्र हो के जीवन को देखो। अपने जीवन को जिसने देखा, अपने जीवन को संभाला, वो धन्य है। हम पूरी दुनिया को संभालने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन अपने को नहीं संभाल पाते हैं। जिसने अपने को संभाला वो धन्य हो गया। है जो रिया के फंद में सो उन्माद समान, जो त्यागे ये परख के परे न दुख की खान। जो इच्छा के फंदे में फंसा है वो उन्मादी की तरह है। उन्मादी पागल, पागल अव्यवस्थित बोलता है, अव्यवस्थित सोचता है, होशवास में नहीं रहता हम क्या कह रहे हैं। लेकिन पागल को पागल कह दो तो एकदम टपट पड़ता है। इतना आभास उसे भी है कि पागल खराब होता है,
एक पागल जो साल 2 साल 3 साल में उसका पागलपन उठे, फिर वो घर में रहा, अविवाहित था, 6 भाई थे, उसमें वो शायद दूसरा था। तो और का तो विवाह हो गया था, उसका विवाह नहीं हुआ था, और खूब हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। जब सनके तो फिर निकल जाए, पता नहीं कहां कहां रहे, मारा पीटा भी जाए, खाना पानी की व्यवस्था, बहुत परेशान होके फिर कभी आवे। एक बार आया तो, लेकिन पागलपन वैसे ही था, तो घर वाले कुएं पर ले जाकर के स्नान कराने लगे। एक महिला निकली, वो करुणा बस गई, हाय भैया पगला ही गए, ओफ जो बिगड़ा, तुम पागल, तुम्हारे बाप दादा पागल, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पागल, मैं क्यों पागल? सब हक्के बक्के रह गए। पागल अपने को पागल नहीं समझता है, इसीलिए पागल खाने में डॉक्टर जो उसका होता है वो पागल की तरह ही रहता है, अपना पागल ही बना लेता है। और पागल कहे वो कहता हाँ जरूर मैं पागल हूं क्योंकि वो समझता है इनकी दशा क्या है। पागलों का डॉक्टर अच्छी तरह जानता है इनको कैसे समझाना चाहिए। तो उन्मादी के समान होता है, इच्छा के भंवर में पड़ा हुआ इंसान उन्मादी की तरह होता है। जो त्यागे यही परख के परे न दुख की खान, जो परख परख करके अपनी इच्छा का त्याग करता है वो दुख की खान में नहीं पड़ता है। खान कहते उत्पत्ति स्थान को, किसी वस्तु की उत्पत्ति का स्थान खान कहलाता है। पत्थर की खान, चूने की खान, कोयले की खान, दुख की खान। दुख की खान क्या है? इच्छा, अव्यवस्थित इच्छा, अनावश्यक, असंभव, समय विरुद्ध इच्छाएं दुख देती हैं। जिसकी आवश्यकता नहीं उसकी इच्छा क्यों करो, जो असंभव है उसकी इच्छा क्यों करो, जो समय विरुद्ध है उसकी इच्छा क्यों करो। अनावश्यक इच्छा, हमारे पास जो कुछ है उससे हम अपना गुजर बसर करें। हमारे पास 2 कमरे बनाने के पैसे हैं और 15 कमरे के मकान की हम इच्छा करते हैं, तो दुख के सिवा क्या है? अनावश्यक इच्छा। काम 2 कमरे में होने वाला है और इसे शक्ति भी है। असंभव इच्छा, 70-80 वर्ष के बूढ़े हैं, 20 वर्ष के जवान की कल्पना, इच्छा, ये असंभव इच्छा। आकाश में रहने की इच्छा, अपने मन पर देखे तब पता लगता है। असंभव इच्छा का त्याग। और समय विरुद्ध इच्छा, ट्रेन पर बैठना है 10 दिन के बाद, रात दिन धुन रहे हैं कि बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, क्या होगा, बिला वजह। और हर जगह आदमी बैठ लेता है, भीड़ धक्का होने से बैठ न पाए ऐसा कभी हो सकता है और कभी ऐसा नहीं होता। सब समय लोग सेकंडों में प्राय बैठते हैं, नहीं तो मिनटों में बैठ जाते हैं, लेकिन मार्ग धुने हैं कि बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे सब खाएं पिएंगे, कमाएंगे, उनका भी प्रारब्ध पुरुषार्थ है। पक्षी के बच्चों को कौन खिलाता है? चूजे को पक्षी लाके खिलाता है, मादा पक्षी चूजे को ला करके मुख में डालती है और वो उड़ गए, बस खत्म, 2-4 दिन की बात है, सब कमाए खाएंगे। आदमी निरर्थक उलझा हुआ है। अधिक से अधिक समय अपने मन के निर्वार में लेना चाहिए।
और फिर आसपास जो फैला हुआ व्यवहार है उसमें भी निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन धीरज धर करके शांत होकर के निर्वाह करो। सबके सिर पर सत्प्रिय सदा विराजत मौर, राखे सुबस जो याय को सो सबके सिर मौर। यह इच्छा शत्रु है और सबके सिर पर यह विराजती है, शिरमौर बनकर के विराजती है। मौर सिर पर दूल्हा के मौर रखा जाता है, ताज समझ लो। सिर के ऊपर सबकी इच्छा सिर के ऊपर गरजती है। कलह क्यों होता है, तू मैं क्यों होता है? हाथ उठा उठा के स्त्रियां लड़ती हैं, दोनों हाथ उठा उठा करके मानो पानी उलीचती हैं। वो उनको हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं, तुम चलोगी डार डार, मैं चलूंगी पात पात। पुरुष भी ऐसे होते हैं जो इस ढंग से करते हैं। तो ये इच्छा सिर के ऊपर गरजती है। राखे सुबस जियाय को सो सबके सिर मौर, और जो इच्छा को सुबस कर ले वो सबका सिर मुकुट हो जाता है। इच्छा को जीत लेने वाला, मन को जीत लेने वाला, अपने अहंकार को मिटा देने वाला किसी पर अधिकार नहीं जमाता है। लेकिन हमारी जो भावना है कि हम सबके ऊपर अधिकार जमाएं, सबसे बड़े हो, जब इच्छा मिट जाती है मामले खत्म हो जाता है। बस सबसे बड़ा हो गया। जब इच्छा ही नहीं तो सबसे बड़ा हो गया। किसी से बड़ा होने की इच्छा ही नहीं, मालिक बनने की इच्छा ही नहीं, अगुआ बनने की इच्छा ही नहीं, सबके ऊपर होने की इच्छा ही नहीं, बस सबसे बड़ा हो गया। इच्छा का त्याग सम्राट हो जाना है। साहब की ये साखी कितनी प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिशाह। एक बार एक नेता मिलने आए तो मैंने उनसे दिग्विजय सिंह का कुशल पूछा, उनके निकट के थे। मैंने कहा दिग्विजय सिंह ये साहब बहुत बढ़िया है। वो कहते न मुझे प्रधानमंत्री बनना है, न मुख्यमंत्री बनना है, न मंत्री बनना है। तो कभी साहब की साखी ये बहुत दोहराते रहते। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपत शाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहनपत शाह है। ऐसा करके कोई देखे, कमी इसी मिटेगी। हमारी कमी आज तक मिटी नहीं, दरिद्रता मिटी नहीं, शिकायत मिटी नहीं, हमारी इज्जत लोग नहीं करते हैं, जो हमारा पोजीशन है लोग नहीं समझते हैं, हमारे गुणों को महत्व नहीं देते हैं, और जो हमारे लिए सुविधा चाहिए लोग नहीं देते हैं। ये शिकायत हमारे अहंकार का परिणाम है, और ये कमी जीवन में कभी मिट नहीं सकती। ये तभी मिटेगी जब इच्छा ही खत्म हो जाए। कुछ नहीं चाहिए, मेरा आदर कोई न करे, मैं आदर योग्य हूं ही नहीं, मेरा कोई आदर न करे तभी अच्छा है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई मेरा आदर करे, मैं निरादरित होने योग्य हूं। ये दुख की धारा में पड़ा हूं, दुख मिटाऊं। आदर पा करके नरक हो सकता है, स्वर्ग नहीं। आदर मिले, सम्मान मिले, मन फूल जाए तो नरक ही है। निरादर हो, ठोकर हो, अपने लोगों से पराये लोगों से, तो पता तो लगे कि हमारे अहंकार में कितनी भूसी भरी है। जिनका हमें अहंकार है वह हमें किस तरह देखते हैं। ये कितनी बड़ी भूसी है हम पे अपने को बड़ा बनवाने की ख्वाहिश। हम तो दुख की धारा में पड़े। जो हमारे मन की खिन्नता है, अवसाद है, पीड़ा है, असंतोष है, अभावग्रस्तता है, शिकायत है, ये दरिद्रता हमारी मिटनी चाहिए। ये पाप है, ये मवाद है।
कोई हमें आदर नहीं दिया तो बहुत अच्छा किया, मैं आदर योग्य हूं ही नहीं, किसी द्वारा आदर पाने योग्य मैं नहीं हूं। जो बन सके दूसरे का आदर करो। सारी इच्छाओं की विसर्जन होने पर कैवल्य है। कल्पना करो शरीर छूट गया है, ये पड़ा है, फूल गया है, मैं शुद्ध चेतन इससे बिल्कुल ऊपर उठ गया हूं, पृथ्वी से ऊपर अनंत आकाश में मैं हूं, चारों तरफ शून्य, बादल भी वहां नहीं, अकेला हूं, कुछ मेरे पास नहीं। अब सोचो वहां क्या जरूरत है, कौन तुम्हारा सम्मान करेगा और क्या आवश्यकता है। आजकल में यही होने वाला है, झट से हो जाएगा, पता नहीं पाओगे। इस भावाकार वृत्ति में रहो। शरीर छूट गया, जल गया, सड़ गया, कीड़ों ने खा लिया, मछलियों ने खा लिया, पक्षियों ने खा लिया, इससे मतलब ही नहीं रह गया। देहातीत शुद्ध चेतन अकेला इस संसार से परे शून्य आकाश में स्थित हूं। एक कल्पना है, लेकिन यथार्थ का बोधक है। ये कल्पना एक साधना, उच्चतम साधना है। लेट जाओ और इसी कल्पना में रहो, बड़ी ऊंची साधना है। बैठे भी इस प्रकार करो, बड़ी ऊंची साधना है। ये शरीर हमारे साथ नहीं है, नहीं है, अभी तो है, दिखता है, लेकिन नहीं है। इच्छा त्याग करके जियो, सुखी रहो। 100 लोग इच्छा त्यागी हों, कोई विवाद नहीं होगा। 2 लोग इच्छा वाले हों, बिना कलह किए रह नहीं सकते। कलह इच्छा में है और शांति अनिच्छा में है। राखे सुबस जाय को सो सबके सिर मोर, करो काज यह एक तुम और काज सब डारी। करो काज यह एक तुम और अकाज सब डारी, बाकी रहा न करना अब देखो हृदय विचारी। हृदय में विचार करके देखो, तुम एक काम करो और सब काम छोड़ दो। तो सब काम छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार का काम न करो। व्यवहार का काम तो जीवन भर करना है, मर्यादा से, विवेक से अपनी साधना करो, व्यवहार का काम भी करो। और काज सब डारी, और काज का मतलब दूसरे पर अधिकार जमाने का, भोगों को पाने का और अपनी अगुवाई सबके ऊपर सिद्ध करने का कि हम बड़े हैं, तुम लोग समझो, ये सब इच्छा छोड़ दो। और काज सब डारी, सारी इच्छा वासना छोड़ दो। एक काम करो, कुछ न चाहो। जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, सेवा करो, कुछ न चाहो। क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा? सोने की जगह नहीं मिलेगी? कपड़े नहीं मिलेंगे? सब मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति स्वाभाविक होती है और इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। जितनी पूर्ति होती है, पूर्ति होने के बाद फिर अधूरी लगती है। अप्राप्त होने पर उसका आकर्षण होता है, प्राप्त होने पर विकर्षण होता है। प्राप्त होने पर फिर मन की नाही, मन के अनुसार नहीं है। कल मैंने कहा था, सुंदरी पत्नी मिली इच्छित, उसके हर नाज नखरे अंग बड़े मोहक, बड़े अनुकूल थे, मिल गई। मिलने के बाद जब निकट हुई, कुछ दिन बीता, तब लगा इसमें एक खोट है, एक कमी है। फिर मन खिन्न। ऐसे अनुकूल पति मिला, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा। थोड़े दिन में लगा ये तो ऐसा स्वभाव का है, ऐसा है, वैसा है।
सब समय खिन्नता बनी रहती है। ये दुनिया के कबाड़ में मन रखने वाला कभी शांति नहीं पा सकता है। जो व्यवहारिक चीजें हैं वह, और जो पारमार्थिक चीजें हैं वह। पारमार्थिक चीजों में भी अगर अहंता ममता होगी तो शांति नहीं मिलेगी। काम करने की चीज है, सेवा करने की चीज है। देखो ये आश्रम है, संतों का आश्रम, भक्तों का आश्रम। यहां का उद्देश्य ही है आत्मानात्मा का विवेक करो, अनात्मा से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। स्वरूप स्थित के लिए ये आश्रम है और उसी के लिए सब प्रयास है। पुस्तक ग्रंथ इसीलिए है कि लोग पढ़ें, उन्हें समझें। इसलिए ये सब कल्याण के लिए है। लेकिन इन्हीं में सब मोह हो तो ये गले की फांसी है। इसी में अहंता ममता हो तो सारा संकट है। इसलिए शुभाशुभ जितना है सबके प्रति वितृष्णा, सेवा करो, सबके प्रति वितृष्णा होनी चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। करो काज यह एक तुम और अकाज सब डारी, और काज सब डारी, और काज सब फेंक दो। दूसरे को सबस करने की इच्छा, दूसरे पर कब्जा करने की इच्छा, चौधराना गांठने की इच्छा, अनेक भोगों की इच्छा, ये सब छोड़ दो। बस एक काम करो, हरदम इच्छा रहित, हरदम इच्छा रहित। बाकी रहा न करना अब। और अगर इच्छा रहित हो गए तो कुछ काम करना बाकी नहीं रह गया। देखो हृदय विचारी, हृदय में विचार करके स्वयं देखो, स्वयं ऐसा करो, अनुभव हो जाएगा। मेरे कहने से तो ऊपर ऊपर की बात समझ में नहीं आएगी। सब बातें एक साथ कहां समझ में आती है। हर आदमी अनुभव कर सकता है। मैं स्वयं जब समझने बूझने लगा तो हर बात तो तुरंत नहीं समझता था। समझते समझते समझा और समझ पा रहा हूं। तो अब अभी भी सावधानी की जरूरत है। कहां मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसका भी ध्यान होना चाहिए। इच्छा इच्छा सब कहे, इच्छा जानत नाय, जानत जीव की हम करत इच्छा देत भ्रमाए। दिन भर आदमी इच्छा इच्छा करता है, लेकिन इच्छा का स्वरूप नहीं जानता है। आदमी समझता मैं करता हूं, लेकिन इच्छा उसको भटका देती है। वो नहीं करता है, इच्छा करती। करता तो वही है, लेकिन इच्छा उसको पटक देती है। वो अगर करे तो विवेक से करे, इच्छा के बस होके करता है, इसलिए वो परास्त हो जाता है। जो आपकी सत्ता है वो शुद्ध बुद्ध है। अगर आप करें तो विवेक से करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। लेकिन विवेक से काम नहीं हुआ तो आप कहां किए? इच्छा ने आपको पटक दिया, वासना ने पटक दिया, अहंकार ने पटक दिया, मनोविकार ने उलझा दिया, और रोना है फिर, और कुछ नहीं। कर्मों का फल भोग इतना जटिल है। जो सोचो, जो बोलो, जो करो, वही सामने खड़ा रहेगा। इसलिए सबको सावधान होना चाहिए, बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। शाम को सोते समय, सोने के पूर्व कोई विशेष व्यवहार की उलझन की बात नहीं करनी चाहिए। जहां उलझन वाली बात हो, सोने के पहले कभी नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत पहले कर लो। सोने के पहले ज्ञान वैराग भक्ति की बात करो, ध्यान करके सो। नहीं तो सोने के पहले वही खड़ा रहेगा। और ये सदैव ध्यान रखो, अपने मन को देखो, सामने क्या खड़ा है। राग द्वेष खड़ा है, अहंकार खड़ा है, जी जल रहा है, घमंड खड़ा है, क्या खड़ा है? जो सामने खड़ा है मन के, उसको देखो। जो अपने मन को हरदम देखता वो धन्य है।
विरल साधक हैं और कोई भी कर सकता है, सबके लिए स्वतंत्रता है। इच्छा जहर स्वरूप है चाखत माते जीव, मृतक होए निज बोध से न्यारा रहे सुशिव। इच्छा जहर स्वरूप है, विष है, पूरा विष। चाखत माते जीव, उसको चखते ही जीव उन्मादी हो जाता है। मृतक होए निज बोध से न्यारा रहे सुशिव, वो निज बोध से मृतक हो जाता है, यानी बोध की विस्मृत हो जाती है। इच्छा में पड़ करके स्वरूप बोध नहीं रहता है, लेकिन न्यारा रहे सो शिव। जो इच्छा से न्यारा रहता है वो शिव है, मंगलमय। जो अपने मन को निरंतर देखता है वो साधक है, और जो निरंतर देखेगा वो भटकेगा नहीं। कहीं भटकाव आएगा पकड़ लेगा। मन को पकड़ लीजिए साधो, मन बहुत महीन है, पकड़ना सरल और कठिन, फिसल जाता है। लेकिन देखते रहो, संभालते रहो। समझो कि इसी में कल्याण और कल्याण का कोई रास्ता नहीं। मन को देखो, मन को परखो, मन का निरीक्षण करो, धुनो उसको, रुई की तरह धुनो। धुनते धुनते रुई इतनी बढ़िया हो जाती, क्या पूछना। ऐसे मन को धुनो और ऐसा बढ़िया बना लो मन, सब समय आनंद कंद रहो। इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नाए, नाश करो ये शत्रु को और शत्रु कोई ना है। रात दिन इच्छा से युद्ध करो और से न बोलो। आसपास के लोग कुछ कह दिए, कोई बात नहीं, समझ रही कह दिए, प्यारे हैं सब, हो जाता है। भूल चूक हम ही से हो जाती है, दूसरे से हो गई। खाने पीने की चीज हमें नहीं मिली, कोई भूल गया, साथी लोग भूल जाते हैं, ला करके धरे, खाते समय भूल गए, नहीं दिए, तब पीछे कहते हैं भूल गया, धरे थे आपके लिए। तो ये हो जाता है। और से बोलो ना है, नाश करो ये शत्रु को और शत्रु कोई ना है। इच्छा रूपी शत्रु का नाश करो और दूसरा कोई शत्रु नहीं है। दुनिया में कोई शत्रु है ही नहीं, सब मित्र हैं, सब अच्छे हैं। सबसे हाथ जोड़ लो, अपना काम करो। या विजय से विजय सब, या हार से हार, स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम देखो हृदय विचार। इच्छा पर विजय हो गई, बस विश्व विजयी, और इच्छा से हार गए, बस हार हो गई, पतन हो गया। स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम देखो हृदय विचार। तुम्हारा स्वरूप स्वतः स्वतंत्र है, स्वतः है, परतः नहीं है, अपने आप है, स्वयंभू और स्वतंत्र है। जो स्वतः होता है वो स्वतंत्र होता है। हृदय में विचार करके देखो आपका कितना ऊंचा पोजीशन है। निर्मल आकृत विहीन शून्य संसार, प्रपंच शून्य, जहां दुनिया है ही नहीं, आपका ऐश्वर्य अनंत है। वो अनंत ऐश्वर्य क्या है? कैवल्य, केवलपना, अकेलापन, यही आपका ऐश्वर्य है। संबंध में ऐश्वर्य मानोगे फिर तब नरक है। ये धन है, ये तन है, ये अवस्था है, ये हमारे अनुगामी है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये जमीन है, ये मकान है, ये इतने रुपए हैं, इतनी हमारी प्रसिद्धि है। ये सोचोगे बस नरक में पड़े। ये देह वाली बात हुई। और बोधवान देह भाव में नहीं रहता है, और देह भाव में आया तो कहां शांति मिलेगी? मेरा ऐश्वर्य, मेरा तख्त, मेरा अविचल पद, संकल्प शून्य, प्रपंच शून्य,
नित्य शुद्ध बुद्ध है, अकेला है, अद्वैत है। पारक सिद्धांत की अंतिम स्थिति अद्वैत है। वेदांती लोग अद्वैत को गड़बड़ा देते हैं, जड़ चेतन एक में मिला देते हैं और कहते एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और जगत उसी की लहर है, सारा गुण गोबर कर देते हैं। तथ्य यह है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। अब आत्मा अलग अलग है। मेरा आत्मा, मेरा अस्तित्व दूसरी आत्माओं से अलग है और जड़ पदार्थों से भी अलग है। मैं अकेला, निर्मल, शांत, शुद्ध बुद्ध हूं। ये अद्वैत, अद्वितीय, द्वैत विहीन, अकेला, केवल है। ये मेरा ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य की याद करो। मोक्ष चाहो, शांति चाहो, कल्याण चाहो, दुखहीन होकर के जीना चाहो तो अपने कैवल्य स्वरूप की याद करो। आप को भूल के अचल विषय सुख मानी, चंचलता उल्टे बढ़ी तड़फड़ात गई पानी। आप को भूल के, स्वयं को भूल करके अचल विषय सुख मानी, विषयों में अचल सुख माना। अचल स्वयं है तो विषयों जो चल हैं, जो मिलते हैं और छुट जाते हैं, उनमें सुख माना। तो चंचलता उल्टे बढ़ी, उसी के पीछे चंचलता बढ़ गई। तड़फड़ात गई पानी, गई पानी हाथ पकड़कर तड़फड़ाता है। दुनिया की ख्वाहिश करके जलता है। दुनिया अधूरी है, दुनिया दुख से भरी है। भगवान वाले भी कहते भगवान ने दुनिया अधूरी बनाई है, उसी ने काल निरंजन को ही भेज दिया है, शैतान को ही भेज दिया है। सब तो भगवान का निर्माण है। भगवान ने ऐसी खुराफात क्यों की, इसका उत्तर विचारों को नहीं है। पारखी संत भगवान को दोष नहीं देते हैं। भगवान निर्मल है, वो जगत नहीं बनाता है, वो शैतान नहीं बनाता है, वो पाप नहीं बनाता है। भगवान तो मुक्त आत्मा है, निर्मल आत्मा भगवान है, जिसने सारी आसक्तियां छोड़ दी, जो अपने आप में निरंतर रमता है, वो भगवान है। जगत तो सब समय है, मिट्टी पानी आग हवा नित्य है और इनमें गुणधर्म अनादि निहित है और उनसे जगत की सृष्टि नित्य है। द्रव्य नित्य, गति नित्य। द्रव्य में गति स्वतः सिद्ध है और वो नित्य है। द्रव्य नित्य और द्रव्य में गति स्वतः सिद्ध नित्य, और द्रव्य और गति से सृष्टि नित्य। तो इसमें निर्माण का आरंभ कहां है? आरंभवाद व्यर्थ है। संसार सदा है, सदा रहेगा। संसार को अपनी छटंकी से तौलने के चक्कर में पड़ करके लोग कहते सृष्टि यहां से बनी, वहां से बनी, अमुक ने बनाया, अमुक ने बनाया। सब लाल बुझक्कड़ी लीला। इसको समझने के लिए जगन मीमांसा में सहायता मिलेगी जो पढ़ें। संसार नित्य है, उसमें हम अपना दिमाग न खपाएं कहां से बना, किसने बनाया। इसमें रह करके जो हमें काम करना चाहिए वो काम करें। वो काम है विनम्र होके जियो, सबसे सिर झुका करके जीवन व्यतीत करो। बोधवान गुरु संत का आधार लो, अपने स्वरूप को पहचानो, वासना का त्याग करो, आत्म शांति लो और बोध के बाद ऐसी रहनी से रहो कि कहीं उलझ न जाए। और उसका तरीका है सबसे सिर झुका के रहना, सबसे सिर झुका के रहना, छोटे बड़े सबसे। सब बड़े भगवान हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं
ये भी बड़े भगवान है, परमात्मा सब में गुरु बैठा है। जीव ही गुरु है। जीव को छोड़ करके कहीं गुरु होता है? आप जीव निष्कर्म निधाना, ये जीव ही गुरु है। गुरु यही बताता है शिष्य को, तो गुरु है, श्रेष्ठ है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। गुरु का मतलब श्रेष्ठ, गरिष्ठ। तो सब जीव गुरु हैं, सब जीव ब्रह्म है, सब जीव परमात्मा है। सबसे सिर झुका करके रहो। बोध के बाद असली काम यही है कि कहीं न फंसे, और फंस गया तो बोध सब बेकार हो जाएगा। लकड़ी का लड्डू जैसे, लकड़ी गोल गोल बना दिया जाए, रंग दिया जाए सफेद सफेद, वो लड्डू खाने की चीज थोड़े है। बोध वैसे ही बेकार है जब तक रहनी में न आवे। जान जाने के बाद सब कुछ तो जानना ही मुश्किल है। धर्म के क्षेत्र में देखो कितना बवंडर है, कितनी भ्रांतियां हैं। यथार्थ स्वरूप का बोध ये बहुत दुर्लभ है। विवेकी पारखी संतों के मिलने से होता है, लेकिन बोध के बाद विनम्र होकर के रहने की जरूरत है। और समझ हो गई, ज्ञान हो गया और अहंकार चढ़ गया, हम महात्मा हैं, बस डूबे। जहां महात्मा बने डूबे, जहां गुरु बने कि हम गुरु हैं, बस डूबे। और बनना तो इतना होता है कि उफ, जगत गुरु और विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु बन जाते हैं लोग। जितने बनोगे उतने डूबोगे। बनना छोड़ो, बनना सब निर्मित चीज है। अब आप अबन है, उसमें बनना नहीं है। निर्मल निर्विकार स्वरूप भाव में जियो। विनम्र होकर के सिर झुका झुका करके रहो। अगर सिर झुकाए नहीं ऊपर उठाए तो ठोकर लगेगी और काम छूट जाएगा, कल्याण नहीं होगा। फिर भाव में बह जाओगे। दें छुट करके भन्न दें, जैसे गोबर का कीड़ा गोली बना के ढनगना के चला, बैल का पैर पड़ा, गोली उधर गई, उधर भन्न से उड़ा, फिर गया दूसरी गोली बना रहा है। अहंकार करोगे, ये मल की गोली शरीर छूट जाएगी, फिर दूसरी गोली बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। अब अगर सिर झुका लोगे सबसे, पूरी सत्ता से, विनय अवनत होकर के चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बेड़ा पार होने कोई चांस नहीं है। ये हमारा अहंकार हमें नरक में डुबाता रहता है। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि बंधन के अनेक आधार हैं, लेकिन मुख्य आधार अहंकार है। बंधन के अनेक कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण अहंकार है। अहंकार के बस हम फंस जाते हैं। चंचलता उल्टे बढ़ी, तड़फड़ात गई पानी, आप को भूल के अचल विषय सुख मानी। चंचलता उल्टे बढ़ी, तड़फड़ात गई पानी। संबंधित वस्तुओं में अपने मन को जोड़ना महाकष्ट है, और सारी वस्तुएं संबंधित हैं। असंबद्ध तो अपना स्वरूप है, अपना अस्तित्व है। भोगों से आदमी तृप्त नहीं होता है, बल्कि इच्छाएं बढ़ती हैं। सदगुरु उसके लिए 3 साखियां कहते हैं। नासागंध जनावती, सूंघी न कबहू अगाए। ग्रहण करत बहु देर लगी, श्रमित दुख रुकी जाए। सपरस त्वचा छिलावती, रसना उदर भराए। सबरत तुरत सिधावती, प्रबल होत अधिकाय।
देखत नेत्र दुखावती, श्रोत्र समित रुकी जाय। इच्छा वही नवीन है, क्रिया करत दुख पाए। नासा गंध जनावती, सूंघ न कबहु अघाय। नासिका गंध का अनुभव कराती है। सुगंध दुर्गंध दोनों को हम नासिका से जानते हैं। सूंघ न कबहु अघाय, जिनको सुगंधी लेने की आदत है सूंघ सूंघ करके कभी अघाते नहीं। इस विषय की आसक्ति प्राय बहुत कम है, कोई विरल को है, नहीं तो इसकी कोई खास आसक्ति आदमी में नहीं देखी जाती। लेकिन जो बना लेते हैं और सुघनी की आदत, ये जो पत्ते होते हैं तंबाकू के, सुखा करके चूर्ण बना करके खूब पीस करके, तो कोई कितने लोग तो उतने में अच्छा मानते हैं, बहुत है। शीशी में भर लिए और समय समय से गादी पर रख करके वो चुटकी में भर भर करके नाक में खूंसते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। कितने लोग उसमें और शौकीन लोग होते हैं, सुगंधित वस्तु डालते हैं। ये कोई अब जो रोग बनाएंगे तो उसके बिना रह नहीं पाएंगे। कितने लोग इतर के आदी हैं, कोई विरल होता है। एक सज्जन कहते थे कि सोने के पूर्व अपने वस्त्र पर इतर छिड़क न लूं तो नींद नहीं आती। अगर कहीं इतर खत्म हो गया और लेने में भूल गया तो उस रात को नींद बहुत मुश्किल है। आदत बना ली। तो गंध, नाक गंध का बोध कराती है, लेकिन जो आदत उसमें बना ले तो सूंघ सूंघ करके कभी पेट भरेगा नहीं। हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ग्रहण कर तो बहुत देर लग श्रमित दुख रुक जाए। बहुत देर तक सूंघते सूंघते थकित हो गया तब रुक जाता है, लेकिन पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता है। सप्रस त्वचा छिलावती, रसना उदर भराए। स्पर्श करते करते चाम छिल जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। अनेक रोग व्याधियों से लोग सड़ते हैं, काम भोग में पड़ करके अति कर डालते हैं तो सड़ते हैं। रसना उदर भराए, ये तो सबके सामने है। काम भोग के जो त्यागी हैं वे भी खाते पीते हैं, और जिह्वा देवी बीच में बैठी हैं, वे रस का अनुभव करती हैं, कराती हैं। और प्रकृति की तरफ से विधान अच्छा है। अगर रसना न हो तो हम पता नहीं क्या क्या खा लें और पेट में विकार करें। भोजन करते समय जीवा के अग्रभाग में जो रसन शक्ति है उससे पता लग जाता है तीत है, मीठ है, कैसा है, तो फिर संभाल के खाया जाता है। अब तीत रसना ना हो, तीत खा लो, बहुत भर जाएगा पेट में, फिर ज्वाला फूकेगा। लेकिन जीभ ने जान लिया किसी को तीत बिल्कुल नुकसान करता है, अगर संयमी है और चीखे तो छोड़ देंगे, नहीं खाएं। किसी को पच जाता है, थोड़ा तीत पच जाता है। जो बहुत अभ्यासी हैं, ज्यादा तीत खाते हैं, पच जाता है, उनका अपना मानसिक रोग है। तो जो रसन शक्ति है, प्रकृति की तरफ से विधान उसका सुंदर है, लेकिन उसका उपयोग हम आसक्ति में करते हैं। जो अनुकूल लगा, वो चीज मिली तो भरते चले गए। 4 मिनट स्वाद लिए और 10 घंटे 15 घंटे कूथ रहे, करवट बदल रहे, तमाम परेशानी विकार आ रहा है। ब्रह्मचर्य का भी नाश तो होने है जो बहुत खाएगा। खारे खीरे मीठे झरे, गोरखनाथ महाराज ने कहा अगर नमक ज्यादा खाओगे नुकसान करेगा, और बहुत मीठा खाओगे वो भी नुकसान करेगा। इसलिए नमक संतुलित, मीठा संतुलित। मिर्चा की तो कोई जरूरत ही नहीं,
ये तो आदत बना बना करके सब बढ़ा लिए हैं। और कुछ लोगों को मिर्चा तो एकदम बहुत हानिकर है, इसीलिए मैंने 86 में प्रतिबंधित कर दिया था। 86 के पहले शहद चलता था, तो हाथ ही ये जब मिर्चा छोड़ते थे तो कभी ज्यादा हो जाता था, तो मैं सब्जी चीख के छोड़ देता था, थोड़ा रहता तो खा लेता था। और जहां मेरा प्राइवेट कहीं निवास होता था तो वहां मिर्चा नहीं पड़ता, जैसे काशीवास मेरा होता था, सन 57 से ही होने लगा है, तो वहां पर 2-3 लोगों को लेकर रहता था, वहां नहीं पड़ता था। समाज में पड़ता था, थोड़ा पड़ता था, हाथ कहीं बढ़ गया तो उस दिन नहीं खाता था। 86 में, उसके पहले हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनको मिर्चा अत्यंत अहितकर था, इसलिए मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि मिर्चा बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब नहीं पड़ता है, वो कभी कभार किसी भंडारे में थोड़ा सा कोई खोस देते हैं। एक सज्जन ने गांधी जी के आश्रम में भोजन दिया, तो कस्तूरबा से कहा, बा मैं चाहता हूं कि रसगुल्ला सबको खिलाऊं, गुलाब जामुन रहा, गुलाब जामुन, तो कहे कि तुम ले आओ, बापू से ना पूछो, तुम ले आओ। तो ले आए, तो पारस शुरू हुआ, तो गांधी जी ने कहा ये आफत कहां से आई? तो सब हंसने लगे। गांधी जी तो और खड़े थे, वो तो नीम की चटनी खाते थे, नीम के पत्ते की चटनी। तो एक सज्जन उनके पास बैठे रहे भोजन में, तो 2-3 दिन देखे, तो उनका मन चला, तो कि बापूजी थोड़ा हमें भी दे दीजिए, तो उनके हाथ में थोड़ा दे दिए। जब मुंह में रखे तो ओ करते हुए भगे, और कुल्ला करके आए तब वो खा पाए। तो गांधी जी भाई तो और विचित्र थे। मैं तो ऐसी कड़ाई नहीं रखता हूं, थोड़ा नरमी रखता हूं। तो मिर्चा तो बिल्कुल निरर्थक है और उससे बचना चाहिए। जिह्वा स्वाद में पड़ करके पेट खराब करते हैं लोग, मन खराब करते हैं। ज्यादा भोजन ब्रह्मचर्य नाशक है, स्वास्थ्य नाशक, दोनों नाशक है। कब्जी का कारण अधिक भोजन है। बहुत कम करे तो वो भी है, बहुत कम करे तो सूख जाएगा, फिर टट्टी होने में कठिन होगा। इसलिए बहुत कम की जरूरत नहीं है। जितनी खुराक है उसमें से 2 ग्रास कम खाए, बस उतने में बहुत बढ़िया है। आप रोज रोज खाते हैं तो इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कितना खाना चाहिए। कदाच कभी भूल हो जाए तो अगली मीटिंग में सावधान हो जाए। रसना उदर भराए, संवरत तुरंत सिधावती, प्रबल होत अधिकाय। संवरत संवरते ही फिर दौड़ती है। खाए, ज्यादा खा लिए, अब न लेटे रह जाए न बैठे रह जाए, परेशान है। दूसरा दिन आया, खाने बैठे, फिर संभर गया, क्योंकि अब तो संभर गया है, अब तो ठीक हो गया है, फिर जम दिए, फिर वही नरक भोग रहे हैं। संभरत तुरंत सिधावती, संभरते ही इच्छा फिर दौड़ती है, प्रबल होत अधिकाय। इस प्रकार इच्छा अधिक अधिक प्रबल होती जाती है। देखत नेत्र दुखावती, स्रोत्र समित रुक जाए। नेत्र से देखते देखते नेत्र दुख जाने लगते हैं। सिनेमा हॉल में बताते हैं कितने लोग जाते हैं और बैठे 3 घंटे देखे, तो साथी से कहते फिर से टिकट ले आओ और 3 घंटे देखना। 6 घंटे देखे, लेकिन मन भरेगा और तृष्णा बढ़ेगी। देखत नेत्र दुखावती, स्रोत्र श्रमित रुक जाए। सुनते सुनते कान श्रमित हो जाएंगे, मन थक जाएगा, लेकिन सुनने की इच्छा मिटेगी नहीं। तमाम चटपटी बातें, अपनी मान बढ़ाई की बातें, कौन सी बात हमें अच्छी लगती है? हमारी कोई बड़ाई करे वो अच्छी लगती है, और राग रंग की बात अच्छी लगती है, मन अगर भूला है तो।
भूला है तो फिर अपनी बड़ाई भी अच्छी लगती है। तो ये भूला मन, सुनते सुनते थक जाते हैं कान, लेकिन मन नहीं थकता। इच्छा वही नमीन है, क्रिया कर तो दुख पाए। वही इच्छा नई नई बनती रहती है, क्रिया करत दुख पाए। दुख पाता है लेकिन फिर वही क्रिया करता है। यही तो व्यामोह है। क्रिया इच्छा दुख होए, चाहत मिटावन जीव सब। सुख नाम है सोए, और सुख कछु है नहीं। क्रिया इच्छा प्रारब्धि जो, त्रिविध दुख में जाने। अरस परस त्रय काल त्यों, जीव करत भरमान। क्रि इच्छा दुख होए, चाहत मिटावन जीव सब। क्रि क्रिया, परिश्रम, भोगों के लिए मेहनत, और इच्छा, ये दुख है। जब इच्छा खलबली होती है तो दुख लगता है। इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो दुख लगता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसमें भी परिश्रम है, उसमें भी कष्ट होता है। चाहत मिटावन जीव सब, सब जीव मिटाना चाहती, इच्छा मिट जाए और हमें कुछ करना न पड़े। लेकिन भोग भोग करके इच्छा मिटाना चाहते हैं। भोग भोग करके इच्छा बढ़ेगी, मिटेगी नहीं। भोग छोड़ने से इच्छा मिटेगी। तमाकू खा खा करके तमाकू की इच्छा नहीं मिटेगी। तमाकू छोड़ करके तमाकू की इच्छा मिटेगी। किसी आदमी से मिल मिल करके तो उसका मोह नहीं मिटेगा, किंतु मिलने छुटने की इच्छा छोड़ करके मोह मिटेगा। किसी आदमी से मोह है तो मिल जाएगा तो मोह मिटेगा और मुंह बलवान होगा। जब इच्छा ही नहीं, मोह ही नहीं, तो मिले छुटे कुछ फर्क नहीं। साथ ही साथ लोग रहते कोई फर्क नहीं है। सुख नाम है सोए, और सुख कुछ है नहीं। सुख नाम क्या है? कुछ करना न पड़े, कोई खलबली न हो, यही सुख है। इच्छा दुख है। इच्छा उठती है तब दुख लगता है, और उसके लिए फिर परिश्रम है। ये दोनों दुख है। इच्छा ही न उठे, उसके लिए कुछ करना ही न पड़े, बस सुख है। और सुख कुछ है नहीं, और कोई सुख कोई वस्तु नहीं है। एक आदमी को खुजली हो गई, जलन, ऐसी ऐसी खुजली में देखा हूं, देह भर में खुजली, और आदमी लेटे नंगे बदन, तो जिधर वो पलटा खाए उधर उसका कुछ चूरन गिरता रहे। बहुत दिनों के बाद ठीक हुआ। तो खुजली हो गई, देह भर में जलन, रहा नहीं जाता है। डॉक्टर ने दवाई दी, रोग अच्छा हो गया। कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत सुखी हो गया, एकदम खुजली खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा मैं एक इंजेक्शन लगा दूं खुजली उत्पन्न करने की, अब आपके शरीर में फिर वैसी खुजली हो जाएगी, और फिर दवाई करूंगा तो फिर आपको आनंद मिलेगा। वो कहेगा नहीं भैया ऐसा मत करो। वो नहीं चाहेगा कि फिर ऐसा हो, लेकिन भोग में यही हो रहा है। इच्छा होती है तब भोग करते हैं, तो भोग करते तो इच्छा प्रबल होती है। बस इच्छा भोग, भोग इच्छा, इसी घन चक्र में आदमी नाचता रहता है रात दिन। क्रिया प्रारब्धि जो, त्रिविधि दुख में जान। अरस परस त्रय काल त्यों, जीव करत भरमान। इच्छा, क्रिया, प्रारब्ध। इच्छा वासना का जगना, क्रिया उसके लिए कर्म करना, फिर इच्छा और क्रिया के बल से प्रारब्ध का निर्माण होना। त्रिविध दुख में जान, इन तीनों प्रकार की स्थितियों को दुख में समझो। विषयों की इच्छा करते हो तो उसके लिए कर्म करते हो, शुभ और अशुभ। उन कर्मों से प्रारब्ध शरीर बनता है और दुख की धारा में पड़ते हो। इच्छा क्रिया से अर्थ समझ लो कर्म। इच्छा कर्म और प्रारब्ध। इच्छा से कर्म होते हैं शुभाशुभ रागात्मक, और कर्म से प्रारब्ध शरीर बनता है, और ये दुख की धारा में जीव निरंतर नाचता है। जैसे एक प्रबल नदी में कोई पड़ा हो,
नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, उत्ताल तरंगों में बहता चला जाए, कोई आधार पकड़ने के न हो। हम लोगों की दशा यही है। हम सब देहधारी इस संसार के भवसागर में बहते चले जा रहे हैं। क्रिया, इच्छा, प्रारब्ध, दुनिया की इच्छा, भोगों की दुनियादारी इच्छा, और उसके लिए पाप पुण्य कर्म और उससे निर्मित प्रारब्ध शरीर, ये त्रिविध धारा में, दुखमय धारा में हम बहे जा रहे हैं। अरस परस त्रय कालते हो जीव करत भरमान। तीनों काल में इसी के अर्श परश में, संबंध में, घनिष्ठता में जीव भटकता रहता है। इसलिए अपने स्वरूप को समझो। आपका स्वरूप निर्मल, अद्वितीय, निराला, देहातीत, प्रकृति रहित, शुद्ध बुद्ध है, प्रपंच शून्य है। भोगों की इच्छा छोड़ो, सादापन से गुजर करो, सबसे नम्र रहो, सिर झुका के रहो, सबके पांव तले की दूब बन जाओ। अगर मोक्ष चाहो तो सबसे नीचे और पीछे हो जाओ, फिर निश्चित ही मंगलमय है।